Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Ambreen Ibrar. Our topic is perimeter and area, chapter 13, exercise 13A from book D1, 7th edition. Exercise 13A, question number 6. The circular portions of the following figures are semicircles. For each of the following figures, find its perimeter, its area. Students, ये पार्ट बी में देखें, ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है और कहा गया है कि राइट एंगल ट्राइंगल की ये लेंथ ऑफ दिस साइड और लेंथ ऑफ दिस साइड, ये दोनों साइड्स की लेंथ्स इक्वल है। अब हमने फाइंड करना है कि ये दोनों लेंथ्स की साइड क्या है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सर्कुलर पोर्शंस जो हैं वो क्या है, सेमी सर्कल है। तो लाइन ज्वाइन द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेमी सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायामीटर। यानी डायामीटर वो लाइन होती है जो एक सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और ईच इक्वल पार्ट को हम कहते हैं सेमी सर्कल। तो दिस लाइन इज कॉल्ड द डायामीटर। दिस इज द रेडियस। वी नो दैट डायामीटर इज इक्वल टू 2r। तो जो डायामीटर की लेंथ है वही लेंथ इस साइड की भी है और इस साइड की लेंथ हमें गिवन है। क्लियर? तो हम पेरीमीटर और एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो कंसेप्चुअल वर्क था वो ये था कि ये लाइन जो है ये क्या कौन सी लाइन है। तो हमने कंसिडर किया कि सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल के एंड पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो डायामीटर है। आप इस फिगर को भी गेस कर सकते हैं कि देखें ये सेमी सर्कल की फिगर है। सेमी सर्कल में दिस लाइन इज कॉल्ड द डायामीटर और सर्कल में अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ज्वाइन द एंड पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायामीटर। क्लियर? अब ये डायामीटर से वही लाइन होती है जो एक सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सर्कल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो तो हम इस पार्ट को कहते हैं सेमी सर्कल, यानी हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर? एक सर्कल में कितने सेमी सर्कल होते हैं? 2 सेमी सर्कल होते हैं। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें फिगर में गिवन है कि जो सर्कुलर पोर्शन है वो सेमी सर्कल है। दिस लाइन शोज दैट द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल हमारे पास क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। और ये सेमी सर्कल के 2 एंड पॉइंट्स हैं। इन एंड पॉइंट्स को ये लाइन जो ज्वाइन करती है इसको हम कहते हैं डायामीटर। वी नो दैट डायामीटर इज इक्वल टू 2r। तो लेंथ ऑफ डायामीटर हमारे पास क्या हो गई, 2 × 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दिस डायामीटर इज आल्सो द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। और इस लाइन का मतलब, ये जो थ्रू लाइंस बनी हुई हैं, इन लाइंस का मीनिंग है कि लेंथ ऑफ दिस साइड और लेंथ ऑफ दिस साइड ये इक्वल है। यानी ये बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बेस और हाइट की लेंथ क्या है, इक्वल है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने डायमीटर फाइंड कर लिया। अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। वी नो दैट कि डायमीटर की जो लेंथ है वही लेंथ ट्राइंगल की इन 2 साइड्स की है। अब हम पेरीमीटर के लिए देखते हैं कि इसकी बाउंड्री क्या है। देखिए ये फिगर एक ट्राइंगल और एक सेमी सर्कल को ज्वाइन करके बनी है। ये लाइन जो है ये ट्राइंगल और सेमी सर्कल को अलहदा करती है। अब हमने पेरीमीटर के लिए इनसाइड द फिगर जो लाइन है उनको ऐड नहीं करना, ओनली बाउंड्री लाइंस को ऐड करना है। अब देखिए इसकी बाउंड्री क्या है, एक तो ये लेंथ है जिसका क्या लेंथ गिवन है, √200। दूसरी लेंथ कौन सी गिवन है, ये 10। ठीक है, और उसके बाद कौन सी लेंथ एंटर होती है, ये वाली, ये जो सेमी सर्कल की बाउंड्री है ये किसके इक्वल होती है। देखें टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, ये बाउंड्री लेंथ ऑफ अ सर्कल क्या होती है, 2πr।
2 पाई आर को जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वाली बाउंड्री लेंथ हमारे पास आ जाएगी, और ये किसके इक्वल हो जाएगी? जब 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? पाई आर के इक्वल हो जाएगी। अब पेरीमीटर में ये वाली लाइन ऐड नहीं होगी, तो बाउंड्री लेंथ क्या बन गई पेरीमीटर की? पेरीमीटर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 200 प्लस 10 प्लस पाई आर। क्लियर? देखिए फिगर के अंदर जो लाइन है वो ऐड नहीं होंगी, बाउंड्री ऑफ द फिगर्स पेरीमीटर कहलाएगा। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 200 का आंसर आया 14.14 प्लस 10 प्लस पाई की वैल्यू 3.142, r इज इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14.14 प्लस 10 24.14 3.142 इंटू 5 इज इक्वल टू 15.71। 15.71 और 24.14 को ऐड कर ले, हमारा आंसर आ जाएगा 39.85। 39.85 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है। 1 2 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर बनता है। इस 5 को देखेंगे, इसमें चेंज लाएंगे इस 5 को देखते हुए। 5 और 5 से ग्रेटर नंबर हो तो 8 में 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 39.9 सेंटीमीटर आंसर। एरिया ऑफ अ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल में मैंने आपको बताया कि बेस ऑफ अ ट्राइंगल की हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर, डायमीटर के इक्वल है, और हाइट ऑफ अ ट्राइंगल की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का क्या फार्मूला होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल। देखिए सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और उसको 2 से डिवाइड कर दें तो वो एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल आ जाएगा। अब हमने 1/2, बेस की हाइट कितनी है? 10, इसकी लेंथ कितनी है? 10, और हाइट ऑफ अ ट्राइंगल कितना है? 10 प्लस पाई आर इज 5। आर हमारे पास क्या है? 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका आंसर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 10 ज़ा 50 पाई इंटू 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 39.269। 39.269। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 50 प्लस 50, तो ये हमारे पास हो जाएगा 89.269। 89.269। आपकी बुक की बैक साइड पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? 1 2 3, यानी इस 2 में चेंज लाना है इस नंबर को देखते हुए, ये 6 को देखते हुए। 6 इज ग्रेटर देन 5, तो 1 ऐड हो जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा 89.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर हो गया एरिया का। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।